एक सवाल, क्या आपको लगता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट सिर्फ रील पोस्ट करना और कैप्शंस लिखना है? अगर हाँ तो आपके लिए ये वीडियो एक गेम चेंजर हो सकता है। स्टे ट्यून्ड। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस सब के बारे में बात करते हैं। पर मेरा नाम है देव चोपड़ा और मैं सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट इंडस्ट्री में पिछले 3 साल से हूँ। हालांकि मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, लेकिन हाँ, इतना टाइम हो गया है मेरे को इस इंडस्ट्री में। और इस इंडस्ट्री की कुछ ऐसी लाइक सीक्रेट्स कह लो या फिर आप कुछ भी कह लो इस इंडस्ट्री के बारे में, जो कि इजीली लोगों को नहीं पता होता और जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। अब मेरा पोर्टफोलियो आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है हर जगह, ऑन माई लिंक्डइन, ऑन माई दिस यूट्यूब चैनल एज वेल, ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल, आपको हर जगह वो मिल जाएगा। सो सिंपली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, एक नोटबुक लो और पेन लो और रेडी हो जाओ। शुरू करते हैं। एक सेकेंड। यस। सो पहला स्टेप है बिजनेस बिहाइंड सोशल मीडिया। सबसे पहली गलती जो नए लोग करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ कंटेंट बनाना सीखते हैं। बट अगर आपको करियर ग्रोथ करना है और थोड़ा बहुत ग्रो रियल रिजल्ट्स चाहिए ना आपको, तो आपको बिजनेस सोचना पड़ेगा, बिजनेस माइंडेड होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। क्योंकि अ कंपनी विल ओनली पे यू अगर आप उस कंपनी को कुछ बेनिफिट करा रहे हो। आपको सिर्फ एक डिज़ाइन बना के अपलोड करने के कोई महीने के 10-15 हज़ार तो नहीं देगा, डेफिनेटली नहीं देगा। तो अगर आपको करियर ग्रो करना है तो बिज़नेस सोचना सीखो, सिंपल। सोशल मीडिया मार्केटिंग में का मेन गोल है बिजनेस के रिजल्ट्स, जो कि मैंने बताया। चाहे आपको सेल्स चाहिए हो, चाहे आपको ब्रांड का अवेयरनेस चाहिए हो, या फिर आपको लीड जनरेट करके एक देनी हो। चलो एक इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक क्लाइंट आपसे कहता है इंस्टाग्राम हैंडल संभाल लो, तो आपको ये समझना चाहिए उनका बिजनेस मॉडल क्या है, ऑडियंस कहाँ पे है और उनका गोल क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स अज्यूम एक क्लाइंट आता है रियल एस्टेट का। सो रियल एस्टेट क्लाइंट इज़ वो बेस कहाँ पे है, उनका बेस है दुबई में। नाउ अंडरस्टैंड कि उनकी ऑडियंस जो है दुबई में है, बिजनेस मॉडल उनका रियल एस्टेट है, दे वांट लीड्स एंड दे वांट पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर इंस्टाग्राम एंड गेट कनेक्टेड विद दैम। और उनका मेन गोल है कि उन्हें एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी सेल इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से महीने की निकालनी है, क्योंकि उसी में ही उनका बैलेंस प्रॉफिट आ जाता है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हर केस में ऐसा नहीं होता, इट्स डिफरेंस इन एवरी केस। सो आपको क्या करना है, आपको उनकी वेबसाइट अगर है तो आपको उस वेबसाइट को पूरा स्कैन करना है। अगर उनकी वेबसाइट नहीं है तो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, वेदर यूजिंग चैट जीपीटी और वेदर यूजिंग एनी अदर एआई टूल दैट यू आर यूजिंग। सो आप एक काम करो, आप एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करो। जो क्वेश्चंस में आपको एक पीडीएफ जो होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ को आप देखिएगा। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप पूछ सकते हो। उन क्वेश्चंस को पूछिए एंड जस्ट गेट रेडी कि आप उनसे एक मीटिंग करें और उस मीटिंग में आप उनसे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर निकलवा लें और अपने पास नोट करके रख लें, वेदर ऑन ए लैपटॉप, वेदर ऑन योर नोटबुक और वेदर एनी वेर यू वांटेड टू। अब उसका एक्शन स्टेप क्या होता है, तो हर ब्रांड के लिए 3 चीज़ें लिखनी होती हैं आपको। जो मेन 3 चीज़ें हैं कि ब्रांड का यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि बेसिकली अगर आपका ब्रांड है, फॉर एग्जांपल जोमेटो है, जेप्टो है, इंस्टामार्ट है, ये तीनों एक है, बट तीनों में कई अलग अलग यूएसपीज़ हैं। जैसे कि जेप्टो कहता है कि आई विल डिलीवर यू ग्रोसरीज एंड थोड़ा बहुत सामान जो भी आपको चाहिए होता है 10 मिनट्स। आजकल जो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट कहता है एवरीथिंग डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स। सो देर आर 2 डिफरेंट यूएसपीज इन दैम। तो वो दो जो डिफरेंट यूएसपीज हैं, उन दोनों के लिए अलग अलग लोग हैं, क्योंकि जिसको खाली ग्रोसरीज चाहिए उसको आप जेप्टो पे ले जा सकते हैं, और जिसको हर चीज़ चाहिए, वेदर ही नीड्स एन आईफोन, वेदर ही नीड्स अ गेम, वेदर ही नीड्स टू परचेज, आई शुड से, अ माउस, अ कीबोर्ड or anything like that, a charger or anything, power bank, he can go on Blinkit to search for that. Now
सेकेंड चीज़ पे आते हैं जो कि है कि उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, जिसके बारे में हमने अभी बात किया। टारगेट ऑडियंस डजंट रिक्वायर ओनली स्टेट्स और प्लेसेस और लोकेशन ओनली। टारगेट ऑडियंस में 2-3 तरीके की चीज़ें और होती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम मेल ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस है, या मिक्स ऑडियंस है, या फिर कोई भी अदर जेंडर की ऑडियंस है। सो अगर प्रेफरेबली बोथ जेंडर की ही देखी जाती है, जो मोस्ट केसेस में जो होता है कि बोथ जेंडर में काम किया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि आपका कंटेंट उनके गोल को कैसे सपोर्ट करेगा। आपका मतलब कंटेंट है तो उनके गोल में वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, दैट्स ऑल। और हाँ, टारगेट ऑडियंस में एक चीज़ छूट गई। टारगेट ऑडियंस में ये चीज़ और भी चीज़ है, जैसे मेल फीमेल का फैक्टर हो गया, एज का फैक्टर होता है कि बच्चों को टारगेट करना है, बड़े को टारगेट करना है, सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करना है, टीनर्स को टारगेट करना है, देन आपको जेनजी को टारगेट करना है, मिलेनियल्स को टारगेट करना है, देन आपको किस लोकेशन पर टारगेट करना है, और किस लोकेशन में भी आप स्पेसिफिक भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉट इन ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ इंडिया, आप दिल्ली में जा सकते हैं, आप स्पेसिफिक पंजाब में भी जा सकते हैं, आप स्पेसिफिक पंजाब के जलंधर एरिया में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टेट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अबाउट कि अगर हम दिल्ली में हैं, तो कॉज आई एम बेस्ड आउट इन दिल्ली, तो अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ आई शुड से ट्रेंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिल्ली में क्या चल रहा है। सो फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर देखा जाए तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और जिसके लिए गवर्नमेंट ने अभी आर्टिफिशियल रेन कराने का प्लान किया, बट उससे लाइक अभी तक तो बारिश नहीं आई, क्योंकि बोला गया था 28 को बारिश आएगी, पर बारिश तो नहीं है। सो हाँ, अब थर्ड वाले पे आते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो उनके गोल को सपोर्ट कैसे करेगा। उनसे आपने सिंपली ये पूछना है कि अगर हम कंटेंट बना रहे हैं, आपको ऐसा कैसा कंटेंट चाहिए जो आपका जो गोल है। फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि आपको लीड जनरेशन करना है, तो वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। कि अगर आप ये चाह रहे हो कि हम कंटेंट बनाएं, रेगुलर अपलोड करें, लोग उन्हें देखें, ऑर्गेनिक चाहिए या पेड चाहिए, फॉर एग्जांपल ये अगर आपने 3 चीज़ें नोट करी और कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस और होते हैं जो आपने नोट करे, तो आप सिंपली एक इंटर्न से एक स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो। सिंपल सा ये लॉजिक है। टिप नंबर 2 या फिर कहो सीक्रेट नंबर 2, आपको एक खुद का ब्रांड बनाना ज़रूरी है। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ माई पर्सनल ब्रांड, बट मैं लिंक्डइन पे काफ़ी टाइम से मेरा एक छोटा सा ब्रांड है जहाँ पे आई हैव ऑलमोस्ट 2 to 2,500 फॉलोअर्स, एंड ऑल्सो आई यूजुअली हैव सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स माई पोर्टफोलियोज एंड सम काइंड ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। फॉलोअर नंबर्स में ज़्यादा नहीं है मेरे, लेकिन हाँ, आई गॉट रेफरल्स वेरी वेल एंड अदर थिंग्स एज वेरी वेल। सो आज के टाइम पे अगर आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्लाइंट्स और जॉब दोनों मिलते हैं। हाउ? सो उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि पर्सनल ब्रांड होता क्या है। सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं। पर्सनल ब्रांड इज़ बेसिकली अ पर्सन, me. I am running my own brand. How I am running my own brand? Not by any product where I am the product. I am selling myself or my services online through platforms like LinkedIn, Instagram, or YouTube. The main and the most common personal brand making social media tool is LinkedIn, where you find agency founders or any other founder creating daily posts or daily updates on LinkedIn to get attraction by the LinkedIn users. और जहाँ पे आपको क्या होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज लिंक्डइन, लाइक ईच एंड एवरी कंपनी यूज लिंक्डइन एंड ईच एंड एवरी प्रोफेशनल यूज लिंक्डइन एज वेल। तो आपको जॉब्स मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको क्लाइंट्स मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उसके लिए करना क्या होता है कि आपको एक चीज़ करनी होती है कि आपको ये दिखाना होता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। अगर आप सबको ये बता दो कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आप कितने अच्छे से स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, नॉट ये दिखाओ कि आप ये कर चुके हो, आप इस ब्रांड के साथ काम कर चुके हो, यू हैव वर्कड विद दिस ब्रांड एज एन इंटर्न वेयर यू ग्रोड अबाउट 100 और 150K फॉलोअर्स। तो उससे ब्रांड को कुछ नहीं पता, उससे ब्रांड को कुछ नहीं करना है, क्योंकि उनका ब्रांड अलग हो सकता है, उनके ब्रांड में कुछ चीज़ें चेंजेस भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आई नो अबाउट दिस थिंग, शेयर 2 सीक्रेट्स, शेयर व्हाट यू हैव लर्नड, शेयर
समथिंग लाइक, जैसे कि एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आई एम शेयरिंग दिस, और ये चीज़ जो है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी लिंक्डइन पे आज से 6 महीने पहले मैं पोस्ट कर चुका हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छी खासी रीच आई थी। आप केस स्टडीज़ करो, केस स्टडीज़ दिखाओ, स्ट्रैटेजीज़ है, मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपने पकड़ी, उसको आप ब्रेक डाउन करके यूज़ करो, और या फिर आप सिंपल जो कैरोसल पोस्ट होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो। और एक पोर्टफोलियो होना तो बहुत ज़रूरी है, सबका एक पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे पोर्टफोलियो से इंस्पिरेशन ले सकते हो, बाकी जो बेस्ट पोर्टफोलियो है हमारे इंडस्ट्री के, या फिर कुछ सैम्पल्स होंगे वो मैं आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, एक जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और आप लोग भी कर सकते हैं, वो ये है कि कंटेंट चैलेंजेस। आप खुद को चैलेंज दो, 30 पोस्ट चैलेंज का, ऑन टॉपिक्स दैट यू आर लर्निंग। फॉर एग्जांपल, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखते हैं, बट सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मेटा एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, कंटेंट क्रिएशन, कैनवा है, एडोबी है, फोटोशॉप है, पे प्रो है, आफ्टर इफेक्ट्स है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेरिड रिजल्ट्स हैं, तो आप सीख सकते हैं। और आपको बहुत जल्दी ना एक कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी इस चीज़ पे, तो आई ऑल्सो गारंटी 100%। तो आप ऐसे चैलेंजेस कर सकते हैं, 10 days ऑफ गेटिंग माई सेल्फ इंटू सोशल मीडिया मैनेजमेंट, 30 days ऑफ कॉन्टेंट चैलेंज एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो मैं बार बार उधर देख के बात कर रहा हूँ, और ऐसे ही करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरा लैपटॉप है और कुछ चीज़ें मैंने इस पर लिखी हुई हैं। सो थर्ड सीक्रेट आता है हमारा, लर्न स्ट्रैटेजी नॉट जस्ट टूल्स। तो कैनवा और चैट जीपीटी सबको यूज़ करना आता है। कैनवा बच्चा भी यूज़ करता है, चैट जीपीटी भी बच्चा यूज़ कर लेता है। चैट जीपीटी तो मेरे नाना जी भी यूज़ करते हैं, मैं प्रेफर अवेलेबल हूँ, तो नॉट ओनली चैट जीपीटी, वो जेमिनी एआई भी यूज़ करते हैं। सो बट जो डिफरेंट लाता है ना, जो काम में डिफरेंस लाता है, वो बंदा स्ट्रैटेजी बनाने वाला होता है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि कब, क्या और कैसे पोस्ट और क्यों पोस्ट होना चाहिए, व्हाट टू पोस्ट, व्हेन टू पोस्ट, हाउ टू पोस्ट, एंड व्हाई इट मैटर्स द मोस्ट। ओके, दीज आर थिंग्स। एग्जाम्पल के लिए, मंडे मोटिवेशन पोस्ट तभी काम करेगी जब आपके ऑडियंस जो है वो मंडे को एक्टिव है। अगर ऑडियंस ही मंडे, फॉर एग्जांपल आपकी ऑडियंस वर्किंग ऑडियंस है, ठीक है, आपकी ऑडियंस सैटरडे संडे अवेलेबल है, मंडे टू फ्राइडे वो कम अवेलेबल है, वो कम ध्यान दे रही है आपके चीज़ों पे, तो आप मंडे का मोटिवेशन तो आप सुबह सुबह दोगे ना, आप मंडे का मोटिवेशन शाम को तो दोगे नहीं किसी को। तो मंडे मोटिवेशन देने के लिए आपकी ऑडियंस का सुबह एक्टिव होना ज़रूरी है, पर आपकी ऑडियंस वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो एक्टिव नहीं है, तो इस हिसाब से मंडे पोस्ट आपकी काम नहीं करेगी, कुछ और ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मीम कंटेंट अगर आप बना रहे हैं तो वो तभी वायरल होगा जब आपका ब्रांड की जो वॉइस है उससे कनेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, ब्लिंकिट ने बिलबोर्ड वाला जो वो स्टार्ट हुआ था, ब्लिंकिट जोमेटो से, और शादी.com या मान्यवर, आप कुछ भी कह लीजिए। सो वो एक्चुअल बिलबोर्ड्स उन्होंने लगाए थे, एंड आफ्टर दैट वो एक ट्रेंड बना, एंड एवरी ब्रांड लीन इनटू दैट ट्रेंड। एंड द मोस्ट रिसेंट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेंड्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, तो जिनकी लिस्ट जो है मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि देखो मैं भी बिज़ी हूँ, पहली वीडियो है, और इस वीडियो को शायद एडिट करने में मुझे 1-2 दिन लगें, क्योंकि मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ और बेस्ट बोल रहा हूँ। तो हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको चीज़ें सारी मिलेंगी, एक बार बस आपको डिस्क्रिप्शन चेक करके थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। सो या अब जो फोर्थ सीक्रेट है या टिप है, उसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके क्लाइंट हैं, आपके क्लाइंट बन चुके हैं, आपने स्ट्रैटेजी बना ली है, नाउ यू हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी एज वेल। तो अब क्या है, अब द बेसिक नेसेसिटी क्या है आगे की, वो ये है कि आपको एनालिटिक्स और एल्गोरिदम के बारे में पता होना चाहिए। देखो यार, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या काम करेगा और क्या काम कर रहा है, तो आप बस गेस वर्क कर रहे हो, दैट यू आर गेसिंग कि हाँ यार ये चल सकता है, इसमें वो दम है, लेकिन क्या वो सच में चल रहा है? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन यू। तो आइए, ये सबसे अंडररेटेड होता है लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है। यूज़ इंस्टाग्राम इनसाइट, यूज़ यूट्यूब स्टूडियो, मेटा बिजनेस सूट। मेजरली मेटा बिजनेस सूट में बहुत ज़्यादा नंबर्स आते हैं और आपको मेजरली हर एक चीज़ पता चल जाती है मेटा बिजनेस सूट पे।
एंड नंबर्स क्या बताते हैं? नंबर्स ये बताते हैं कि व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग। उसके कुछ की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं एंगेजमेंट रेट होता है, रीच होती है, सेव्स होता है और एक CTR होता है। CTR इज़ क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट से आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने आपकी, इफ़ यू आर प्लानिंग टू पोस्ट एन ऐड तो उस ऐड पे कितने क्लिक्स आए हैं। और क्लिक थ्रू रेट आपका उसका भी हो सकता है, एंगेजमेंट रेट से भी सिमिलर हो सकता है, हाउ इट कैन बी सिमिलर इज़ वेल। तो देखो, क्लिक थ्रू रेट होती एक ही चीज़ है, बट उसको दूसरे टर्म्स में मैं एज अ थिंग यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब हम ऐड नहीं चला रहे तो हम किसको क्लिक थ्रू रेट माने, तो हम उसको ये मानेंगे कि आपकी रील किसी ने देखी, कितनों ने लाइक किया और कितनों ने शेयर किया, दैट वी विल टेक एज क्लिक थ्रू रेट एज वेल, क्योंकि लोग क्लिक कर रहे हैं, लोग एंगेज कर रहे हैं, तो उससे ईजी रहता है। हर वीक फॉर एग्जांपल मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे आपने बनाया, तो संडे को या नेक्स्ट मंडे को आपको 15 मिनट का एक एनालिसिस करना है, और उसके बाद एनालिसिस के बाद आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ क्या होगा। दैट्स हाउ लाइक पीपल ग्रो फास्टर, एंड लोग ब्लाइंडली नहीं पोस्ट करते, तो उनको मज़ा नहीं आएगा। तो बिना देखे पोस्ट मत करना यार, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल्सो एक और चीज़, वो चीज़ ये है कि एनालिसिस जो करोगे, अब लोग समझते हैं ना यार कि, और जो लोग कर भी रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो ना एक एक हफ्ता या दो हफ्ता पहले से ही प्लान करके पोस्ट बना के शेड्यूल करके छोड़ देते हैं कि 1 महीने का हमारा काम बच रहा है, इतने हम दूसरी जगह पे काम फोकस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करो यार, ऐसे ये करने से ना आपको जेन्युइनली नहीं पता चलेगा कि आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं और एक्चुअल क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट, सीक्रेट नंबर 5, और वीडियो लंबी होगी तो प्लीज़ ध्यान रखना। बिल्ड सिस्टम्स नॉट स्ट्रेस, ठीक है। ये हैवी वर्ड्स हैं, तो वो स्क्रिप्ट लिखना भी एक टैलेंट होता है ना, तो वो स्क्रिप्ट लिखने का टैलेंट मेरे पास है थोड़ा बहुत, भगवान ने दिया है या पता नहीं खुद से मैंने बना लिया, मेरे को ये पता नहीं है, बट है। तो सबको लगता है कंटेंट बनाना बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन जब 5 क्लाइंट हैंडल करने होते हैं ना, तब सिस्टम ही बचाता है, तब ये आपको नहीं होता कि यार शिट अब क्या हो गया। क्योंकि एक बंदा एट मैक्स 5 या 6 क्लाइंट हैंडल कर सकता है, और आपको फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ आपको डेली पोस्ट करना है, आपको डेली पोस्ट अगर आप कर रहे हो, 5 क्लाइंट आपके पास हैं, 30 पोस्ट वैसे हो गई, 5 क्लाइंट हो गए, तो 150 पोस्ट को डिज़ाइन करना, उनके लिए कीवर्ड रिसर्च करना, और फिर नेक्स्ट मंथ की भी रेडी रखना, तो ये 150 बार करना एक ही चीज़ को, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सिस्टम एक पूरा बनाना पड़ेगा। सिस्टम बनाने के लिए यार देखो, मैं जो यूज़ करता हूँ, नोशन एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन थोड़ा मेरे को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, मतलब है वो इजी टू यूज़, मेरे को पर्सनली थोड़ा वो लगता है, तो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेलो। ट्रेलो का आइकन आपको यहाँ पे ना मैं दिखा दूंगा, ऐसा कुछ होता है ट्रेलो, नीचे लिंक में मिल जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने टास्क को ना शेड्यूल कर सकते हो। और ट्रेलो आपको नहीं यूज़ करना, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी, यूज़ व्हाट्सअप। व्हाट्सअप इज़ द बेस्ट टूल टू डू एवरीथिंग। व्हाट्सअप पे ना खुद को आप मैसेज भेज सकते हो, राइट। नहीं तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, आप एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप का कोई भी नाम दो, टुडेज टास्क शेड्यूलिंग, ऐसे डेली टास्क शेड्यूलिंग नाम से कोई भी एक ग्रुप बनाओ। उस ग्रुप में आप किसी भी अपने दोस्त को ऐड करो, और किसी भी एक कोड को ऐड करो, क्योंकि एक जना ज़रूरी होता है ऐड करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए। और आप उसको फिर निकाल दो, ठीक है, उसको निकाल दो। सो यू आर ओनली देयर फॉर योर सेल्फ ऑन दैट ग्रुप, और उस ग्रुप में आप कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ भी मैसेज करोगे वो आप ही को दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा, तो दैट इज़ अ बेटर मोस्ट चांस कि आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या प्लानिंग है, कैसे क्या करना है। अब एनालिटिक्स के लिए मेटा बिजनेस सूट तो आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन कुछ एनालिटिक्स ऐसी होती हैं जो आप खुद के लिए करते हो। खुद के लिए एनालिटिक्स क्या करते हो कि आपके पास कितने क्लाइंट है, कितनी पेमेंट आई, कितना सब कुछ चल रहा है, किसका क्या बैलेंस है, आपको कितनी पोस्ट और डालनी है, कितनी पोस्ट डल गई, उसके लिए गूगल शीट्स बनाओ। गूगल शीट का फॉर्मेट मैं तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हेक्टिक हो जाएगा, मेरे पास अभी है भी नहीं कोई फॉर्मेट एट दैट टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर फिर भी मिलता है तो मैं नीचे कर दूंगा। और क्लाइंट मैनेजमेंट के लिए आप
कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हो फ्री वाला, चाहे आप व्यापार यूज़ करो चाहे कुछ भी यूज़ करो, ठीक है। और उसके लिए ना एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा यार। सिस्टम कैसे बनाना पड़ेगा? आइडियाज़ स्टोर होंगे। आइडियाज़ कहाँ स्टोर होंगे? आइडियाज़ आपके नोशन में, आपके ट्रेलो में, या आपके व्हाट्सएप पे स्टोर होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। स्टोर क्या होंगे आइडियाज़? सो फॉर एग्जांपल आप फैशन क्रिएटर बन जाते हो, फैशन सोशल मीडिया मैनेजर बन जाते हो, आपके मोस्ट ब्रांड जो है फैशन से रिलेटेड है। तो अब क्या होगा कि जो फैशन से रिलेटेड सारे हैं ना, उनके पास एक वो रहता है कि आप सेम चीज़ तो यूज़ कर ही सकते हो। अगर आपके पास आइडिया आया और वो आइडिया एक ब्रांड पे काम कर गया, तो आप बाकी ब्रांड पे भी वो आइडिया पेस्ट कर सकते हो, जिससे ऑडियंस के पास भी एक थोड़ी बहुत वो आता है कि हाँ अरे वाह, इस ब्रांड ने भी वही किया, ये ब्रांड काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो कमेंट्स वगैरह अच्छे आते हैं, एंगेजमेंट बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट, आपके पास एक कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए। सॉरी मैं फंबल कर गया। कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए। कंटेंट कैलेंडर का सैम्पल भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसमें बस आप एडिट्स कर सकते हो। और आपके पास बेसिक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डेट, टाइम, आइडिया क्या है, ग्राफिक पोस्ट डिज़ाइन रेडी है, या फिर रेफरेंस ऐड करना है तो करो। कंटेंट कैलेंडर 3 लोगों के पास होता है: सोशल मीडिया मैनेजर, वीडियो एडिटर, एंड द थर्ड वन इज़ द डिज़ाइनर, पोस्ट डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर हम कह सकते हैं। अगर आप ये तीनों चीज़ें खुद कर रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि एक ही चीज़ पर फोकस करो, और कोई या फिर कोई भी 2 चीज़ें कर सकते हो आप मैक्स, ठीक है। और पोस्टिंग का जो शेड्यूल है, अगर मान लो आपके पास कुछ आइडियाज़ जो पहले से ही प्लान करके रेडी हैं और आपको लग रहा है कि आइडियाज़ काम करेंगे ही करेंगे, तो आप शेड्यूलिंग कर सकते हो, एंड यू कैन डू दैट लाइक दैट, थिंग्स लाइक दैट। अब सिस्टम से ना एक प्रोफेशनल लुक आता है कि अगर आप क्लाइंट को भेजोगे कि आपका इस महीने का कंटेंट कैलेंडर है और आपके पास हमारा ये शेड्यूल है नेक्स्ट वीक का, तो क्लाइंट जो है वो इम्प्रेस होगा और क्लाइंट आपको देगा, कुछ ना कुछ तो देगा। पैसे तो वो दे ही रहा है, वो थोड़ी और चीज़ें भी देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट खुश हो जाएगा तो और क्या चाहिए। इससे बड़ी चीज़ जीत कोई नहीं होती अगर आप अपने क्लाइंट को खुश रख सकते। लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट चीज़ की, तो सेकेंड लास्ट चीज़ ये है कि नेटवर्क ज़रूर करो यार, चाहे मेरे से भी करो ज़रूर। अपॉर्चुनिटीज़ आपके नेटवर्क से आती हैं और आपके स्किल से नहीं। नहीं 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 नहीं, स्किल है ज़रूरी, लेकिन नेटवर्क उससे ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द एजेंसीज आज की डेट में जो पैसा और जो क्लाइंट्स कमा रही हैं, वो रेफरल से कमा रही हैं। वो अपने स्किल्स से या अपने टैलेंट से नहीं कमा रही हैं, वो रेफरल से कमा रही हैं, ठीक है। नाउ कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो। फॉर एग्जांपल डिस्कॉर्ड पे काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं, स्लैक पे कम्युनिटीज़ हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन पे भी ग्रुप्स हैं। और लिंक्डइन में ना रैंडम लोगों को कनेक्शन मत करो, कनेक्शंस बनाओ, और सीक्रेटली ढंग से कनेक्शन बनाओ, ताकि आप डे टू डे बेसिस पे उनसे बात कर सको। अब आप कर क्या सकते हो उस चीज़ के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल हर बंदे को यार एक वीडियो एडिटर्स के साथ, एक ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ और एक दूसरे सोशल मीडिया मैनेजर के साथ कनेक्ट ज़रूर होना चाहिए। उससे सीखने को मिलता है। उससे अगर आपको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर कुछ काम चाहिए, फॉर एग्जांपल एक काम आ गया कि एक क्लाइंट को जी बढ़िया सा वीडियो एडिटर चाहिए, आपके पास उतनी बढ़िया स्किल है नहीं, तो आप उस डायरेक्ट वीडियो एडिटर को बोल सकते हो और वो फिर आपके लिए वीडियोस एडिट कर सकता है, जो कि एक बेटर तरीका है चीज़ों को देखने का। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट करो, फाइवर पे, अपवर्क पे, इन जगहों पे एक्सपेरिमेंट करो। हाँ, क्लाइंट्स नहीं आते, सच है, ये बहुत बड़ा सच है कि क्लाइंट्स नहीं आते, फिर भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करो जिससे कि थोड़ा बेटर हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है वैल्यू दो। पहले क्लाइंट के पास वैल्यू जानी चाहिए और पिच बाद में जानी चाहिए। चीज़ लोग कोल्ड डीएम्स करते हैं, कोल्ड ईमेल करते हैं, पर कोल्ड ईमेल से ज़्यादा मेरे को बेटर लगता है वार्म ईमेल्स एंड वार्म डीएम्स। कोल्ड ईमेल में आप उन्हें स्ट्रेट ऑफ फॉरवर्ड रो के कहते हो कि यार मैं ये करता हूँ, इतने का प्लान है, लेना है तो बताओ, नहीं तो जान दो, सिंपल। वार्म डीएम या वार्म ईमेल में आप क्या करते हो? वार्म ईमेल या वार्म डीएम में आप एक बंदे को या अपने जो भी है प्रोस्पेक्ट क्लाइंट को आप ये बताते हो कि आपके पास ये स्किल्स हैं और वो उस बिज़नेस में, दूसरे बिज़नेस में आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं। सिंपल।
अब उसके बाद आपने ये कहना है डोंट पिच योर सेल्फ विद अ प्राइस। आपको ये कहना है कि मेरे को आपके ब्रांड का इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या आप एक फ्री कॉल के लिए फ्री हो फॉर लाइक टुमारो फॉर जस्ट अ 10 मिनट कॉल, जहाँ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं आपके सोशल मीडिया में, जिससे एक बेटर वैल्यू बनती है। ऑल्सो एक हेल्पफुल डीएम, एक कमेंट और एक कोलैबोरेशन, ये आपके करियर को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करता है। सो या कीप बिल्डिंग। सीक्रेट नंबर 7 लास्ट सीक्रेट है। इसके बाद ये वीडियो मैं रोक दूंगा, मैं थक भी गया हूँ, गला भी सूख रहा है। सो आई स्टे हाइड्रेटेड। या सो कीप लर्निंग एंड कीप अडेप्टिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक डायनामिक फील्ड है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैं वही बोल रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एक डायनामिक फील्ड है, जो आज काम करता है कल आउटडेटेड हो जाता है। सिंपल है यार। मेरे को तो पता है प्रॉब्लम एक चीज़ से है कि आप लोगों से प्रॉब्लम है मेरे को। जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, इंटर्न्स हैं, आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट ढूंढते हो, आपको मिल जाता है। आप 1000 रुपये में 1 महीने का उनसे काम ले लेते हो और करना स्टार्ट कर देते हो। आपको वैल्यू नहीं पता, क्योंकि वही काम एजेंसी वाले 80,000 में करते हैं और वही काम एक फ्रीलांसर 15 से 20,000 या 25,000 में महीना में करता है। तो स्टेट योर वैल्यू। आप अपनी वैल्यू बनाओ, सीखो चीज़ों को, और हर चीज़ को ना कम से कम 1 घंटा ज़रूर दो। चाहे नई चीज़ों को, जैसे एआई टूल्स नए सीखो, केस स्टडीज़ पढ़ो, ब्रांड के साथ कोलैब करो। और ये देखो, ये बुक पढ़ी है ना, स्टार्टअप्स ऑफ भारत, बहुत बढ़िया बुक है। इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। और मैं भी आज यार सीख रहा हूँ, मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी हर वीक कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट ही आपको रेलेवेंट रखता है चीज़ों के साथ। तो ग्रोथ होनी ज़रूरी है, बिजनेस माइंडेड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बस यही है। डिस्क्रिप्शन जो है, आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट कर सकते हो, थैंक यू का मतलब नहीं, थैंक यू मत बोलो, कुछ भी कमेंट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, कमेंट कर सकते हो। मेरे को लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो। मेरा लिंक्डइन की जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगी। मैं हूँ देव चोपड़ा, और याद रखो, सोशल मीडिया मैनेजर बनने से पहले अपनी माइंडसेट को मैनेज करो। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि स्क्रिप्ट रेडी है। मैं जल्दी आता हूँ आपके पास। थैंक यू। And this is how it ends.